नमस्कार। मैं रत्नेश प्रजापति बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने कक्षा 6 विज्ञान विषय के पाठ नंबर 1 भोजन यह कहाँ से आता है इसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी की कि जो खाद्य पदार्थ है वह किन किन कच्चे पदार्थों से मिलकर तैयार होता है, फिर उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ये सभी अपन ने इसके अंदर पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, जो भी खाद्य सामग्री है वह कहाँ से मिलती है अपने को और उसका स्रोत क्या है, ये भी हमने उस वीडियो के अंदर अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे वाले शेष भाग को इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं और आज का अपना विषय रहेगा जंतु क्या खाते हैं। यहाँ से हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं घर में कोई ऐसा पालतू पशु जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी आदि। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने घरों के अंदर गाय, भैंस और बकरी का पालन करते हैं। इनके अलावा कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो गाय, भैंस, बकरी के अलावा अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ते का पालन भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि वह उन्हें अलग अलग प्रकार की भोजन सामग्री खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा अन्य जंतु क्या खाते हैं? जैसे हम बात करें गाय, भैंस, बकरी, तो यह खेतों से प्राप्त होने वाले चारे का उपयोग करते हैं खाने के लिए। कुत्ता जो है दूध, रोटी, मांस, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का वह सेवन करता है। इनके अलावा अन्य जंतु भी ऐसे हैं जो अपने भोजन के रूप में कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। कुछ जीव शाकाहारी हो सकते हैं, कुछ जीव मांसाहारी हो सकते हैं। जैसे अपने को दे रखा है, क्या आपने कभी गिलहरी देखी है? कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? तो बहुत सारे छोटे कीट, जैसे हम देखते हैं चींटी, कबूतर, छिपकली, तो हम उन्हें खाने, जैसे कबूतर को हम खाने के लिए अनाज डालते हैं मंदिरों के अंदर या कहीं बहुत सारे सार्वजनिक स्थान होते हैं जहाँ पर गेहूँ या मक्का कबूतर को डाला जाता है। उसी प्रकार छिपकली अपने घरों के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ लाइट जलती है वहाँ पर जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं, कीट होते हैं, उनको खाने का काम करती है। इस प्रकार प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ भोजन के रूप में ग्रहण करती है। जैसा आपने को एक चित्र दिखा रखा है गिलहरी का, इसके नीचे लिखा हुआ है कि गिलहरी अखरोट खाती हुए। इसके अलावा हम इसको अपने घरों में भी देख सकते हैं। इसको हम रोटी डालते हैं तो यह रोटी भी खाने के रूप में उपयोग में लेती है। एक क्रियाकलाप दे रखा है अपने को कि कुछ जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं और उन जंतुओं के द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हुए हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंतु एक तरफ सारणी के अंदर एक तरफ अपने को जंतु का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उनके द्वारा खाए जाने वाला भोजन। जैसे अपने को सबसे पहले दे रखा है भैंस, घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती, ये सभी इसके द्वारा खाए जाते हैं। इसी प्रकार बिल्ली जो है छोटे जंतुओं, पक्षी, दूध, हम देखते हैं अपने घरों में अगर रात्रि के समय या दिन के समय कोई खाद्य सामग्री खुली रह जाती है तो जो बिल्ली है वह आकर उसको खा जाती है। इसी प्रकार चूहा हम सब जानते हैं घरों के अंदर पाए जाने वाला भोजन के रूप में रोटी हो सकती है या अनाज हो सकता है, वह उन सबको खाता है और कुतरता रहता है, यानी उनको काट देता है। इस प्रकार हम और देख सकते हैं नीचे शेर जो है एक मांसाहारी जीव है। यह घास या चारा इनको नहीं खाता है, ये केवल मांस का भक्षण करता है। मांस के रूप में गाय, भैंस, बकरी, हिरण, हाथी, तो जंगल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनका उपयोग करता है। तो इस प्रकार जो सारणी दे रखी है, इस सारणी में हम इन जीवों के द्वारा खाए जाने वाले अन्य भोजन को इसके अंदर हम भर सकते हैं कि ये जो जीव है ये भोजन के रूप में इस प्रकार दूसरे जीवों का उपयोग करते हैं। इसके बाद अपने को दे रखा है क्रियाकलाप 7। सारणी हमने अभी देखी 1.5, जिसमें जीवों द्वारा जो भोजन है वो किया जाता है कि अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इस आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला वर्ग आता है
शाकाहारी जंतु, यानी पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखे जो केवल पौधे पादप उत्पाद का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो वे सभी जीव जो भोजन के रूप में केवल पेड़ पौधे और पादप का उपयोग करते हैं, उन सब को हम कहते हैं शाकाहारी जंतु। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सभी शाकाहारी जंतु है। इनके अलावा कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे प्राणियों का भक्षण करते हैं, यानी भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाते हैं या दूसरे वर्ग के जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन प्राणियों को हम कहते हैं मांसाहारी प्राणी या मांसाहारी जंतु। तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन जीवों को हम कहते हैं मांसाहारी, यानी वे उन दूसरे जीवों को मारकर खाने वाले होते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिनका भोजन पौधों और जंतु दोनों को ही, जिनका जो भोजन है पौधे जंतु और दोनों ही होते हैं। अर्थात वे जीव जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को खाते हैं, ऐसे को हम तीसरे वर्ग में रख सकते हैं। और इस तीसरे वर्ग का नाम आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी सर्व यानी सभी, तो सभी प्रकार का आहार ग्रहण करने वाले। अर्थात तीसरे वर्ग में हम उन जंतुओं को रख सकते हैं जो सभी प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी। तो मनुष्य एक प्रकार का सर्वाहारी जीव है जो रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है और पेड़ पौधे की पत्ती यानी सब्जी भी वह खा रहा है, दूसरे जीवों को मारकर भी वह खा रहा है। तो 3 प्रकार के वर्ग हो गए इसके अंदर, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जिससे गाय की बात करें हम, तो गाय एक शाकाहारी जीव है, यानी केवल घास फूस का ही या भोजन रोटी के रूप में उसका उपयोग करती है। दूसरा है शेर। शेर जो है कभी घास नहीं खाता है, वह केवल मांसाहारी यानी केवल मांस खाने वाला जीव है। और तीसरा आता है अपने इसमें कौवा। कौवा जो है शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो इस प्रकार 3 वर्ग हो गए, शाकाहारी जीव केवल पेड़ पौधों को खाने वाले, मांसाहारी जीव केवल मांस को खाने वाले, और तीसरा है सर्वाहारी जीव जो हर प्रकार का भोजन परिस्थिति के अनुसार बदल लेते हैं और खा लेते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भोजन समय पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यानी इस प्रकार के कोई तरीके अपने को अपनाने चाहिए ताकि जो भोजन है बहुत अधिक मात्रा में सभी प्रकार के जीवों को, जंतुओं को और मनुष्य को प्राप्त हो सके। तो इसके लिए अत्यधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना जरूरी है। यही पर्याप्त नहीं रहेगा, यानी केवल भोजन ही पर्याप्त नहीं है, हमें उनके लिए ऐसे उपाय भी खोजने चाहिए जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। यानी भोजन जो है प्रत्येक जीव को वह आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इस पाठ के अंदर हमने भोजन यह कहाँ से आता है इसके बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर सर्वप्रथम हमने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ कौन कौन से जिसके बारे में अध्ययन किया। फिर उसके बाद खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, यानी जो भी खाद्य पदार्थ है कौन कौन से खाद्य पदार्थ है और स्रोत यानी वे कहाँ कहाँ से अपने को प्राप्त हो रहे हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। तीसरा, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में पेड़ पौधे और जंतुओं का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में भी हमने इस अध्याय में अध्ययन किया। और अगला अंतिम टॉपिक जो अभी आज हमने पढ़ा कि जंतु क्या खाते हैं, तो जंतुओं के खाने के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटा, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो इस प्रकार ये जो पाठ है यह अपना पूरा हुआ। और इस पाठ में से हम इन सभी पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं, इन प्रश्नों को उत्तर के रूप में किताब में से खोजकर इनके उत्तर लिख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं ताकि अपने सुविधा रहे। इसके बाद हम अगले वीडियो में पाठ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।